बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मी योर इंग्लिश टीचर ऑफ क्लास 9th। आज मैं आपको पढ़ा रही हूँ द हैप्पी प्रिंस। आपकी शॉर्ट स्टोरी में एक लेसन है ये जो ऑस्कर वाइल्ड ने लिखी है। इसमें लिखते हैं द हैप्पी प्रिंस वाज a beautiful statue. He was covered with gold. He had spears for eyes and a ruby in his sword. Why did he want to part with all the gold that he had and his precious stones? कहते हैं कि जो हैप्पी प्रिंस जो होता है खुश शहज़ादा। आपको आया समझ? प्रिंस किसको बोलते हैं? शहज़ादे को। और हैप्पी बोलते हैं खुश, जो खुश होता होगा ये प्रिंस। कहते हैं जो ये हैप्पी प्रिंस है ये एक ब्यूटीफुल खूबसूरत स्टैचू पुतला था, इसका बुत बना हुआ था। कहाँ पर? और ये किससे बना हुआ था? सोने के पत्तों का, सोने के पत्ते से ये कवर हुआ था। कौन? जो स्टैचू हुआ बुत या पुतला। जब हम बोलते हैं कहीं पर किसी चीज़ का स्टैचू बना होता है, किसी जगह पे किसी की शक्ल बनाई हुई होती है खड़ी, तो उसी को बोलते हैं। जैसे आप देखते हो गांधी जी की या किसी और की। इसी तरह कहते हैं जो स्टैचू था, इस हैप्पी प्रिंस का जो स्टैचू था वह किससे बना हुआ था, किससे कवर्ड था? गोल्ड से। और जो उसकी आंखें हैं उनमें नीलम लगा हुआ था। जो उसकी तलवार है उसमें लाल भरे हुए थे, हीरे जवाहरात। और जो कहते हैं कि जो इसमें हैप्पी प्रिंस था वो क्यों चाहता था कुछ गोल्ड और कुछ जो उसके पास जो सोना था और या नीलम था और प्रेशियस स्टोन्स थे, वो क्यों वो चाहता था? क्या वजह थी वो चाहता था कुछ हिस्सा उसका? हम पढ़ेंगे फिर हमें पता चलेगा। हाई अबो द स्टी ऑन ए टॉल कॉलम स्टोड द स्टैचू ऑफ द हैप्पी प्रिंस। ही वॉज गिल्डेड ऑल ओवर विद थिन लीव्स ऑफ फाइन गोल्ड फॉर आइज। ही हैड 2 ब्राइट स्फीयर्स एंड अ लार्ज रेड रूबी ग्लोड ऑन हिज स्वॉर्ड हिल्ट। कहते हैं कि जो हाई टॉल कॉलम किसको बोलते हैं? टॉल पिलर जो होते हैं। जो कहते हैं जो सिटी में, जो शहर में जो बड़ा सा पिलर था उस पे किसका स्टैचू था? इस हैप्पी प्रिंस का स्टैचू था। और वो किस चीज़ से कवर था? ये जो गोल्ड के पत्ते थे उसी से उसको कवर किया गया था, लगे हुए थे। और जो मैंने आपको पहले बोला, और कुछ सफ़ेयर था, ये नीलम था और रूबी थे उस पे, उसके तलवार पे लगे हुए। One night there flew over the sea a little swallow. His friends had gone away to Egypt 6 weeks before, but he had stayed behind. Then he decided to go to the Egypt too. All day long he flew, and at night time he arrived at the stay. Where shall I put up? He said. I hope the town has made preparations. Then he saw the statue on the tall column. I will put up there, he cried. It is a fine position with plenty of fresh air. So he alighted just. कहते हैं कि जो एक दिन एक रात को क्या हो रहा था? स्वेलो अबाबेल वो घूम रहा था आसमान पे। जो उसके दोस्त थे वो इजिप्ट शाम वापस गए थे, मिस्र वापस गए थे, लेकिन ये अभी रह गई थी पीछे, इनके रह गई थी। कौन? ये अबाबेल। इसने भी डिसाइड किया था कि मैं भी इजिप्ट वापस जाऊं। ये पूरा दिन घूमते रहे। फिर इसने सोचा जो ये सिटी है, तो ये पूरा दिन ये घूमते रहे, जगह ढूंढते रहे। ये जो अबाबेल था तो ये पूरा दिन अपने लिए जगह ढूंढती रही कि मैं कहाँ पर स्टे करूँ, कुछ क़याम करूँ, फिर उसके बाद मैं भी इजिप्ट जाऊँ। तो फिर इसने देखा कि क्या है, वेयर आई शैल पुट। ही सेड आई होप द टाउन हैज़ मेड प्रेप। कहते हैं कि टाउन बिजी है, इसमें कुछ तैयारियाँ चल रही है। और तो फिर इसने लास्ट पे एक कॉलम देखा, एक टॉल सा बड़ा सा पिलर देखा, तो कहा मेरे लिए ये अच्छी जगह है। तो इसने चलाया खुद से ही कि ये मेरे लिए अच्छी जगह बैठने के लिए, और यहाँ पर फ्रेश एयर, क्योंकि ये बहुत ऊंचा है, इस पर मुझे अच्छी आयर भी मिल सकती है। तो इसने क्या किया? इसने लैंड किया और रहने की उस पर बैठने की कोशिश की, बिटवीन द फीट ऑफ द हैप्पी प्रिंस। तो फिर क्या हुआ? तो इसने कहाँ पर लैंड किया, कहाँ पर बैठ गए? जो हाई कॉलम था, ये जो बहुत बड़ा पिलर था, उस पर किसका स्टैचू था? इस हैप्पी प्रिंस का। तो ये जो अबाबेल है इसने ढूंढी उसी कॉलम पे अपनी जगह, उसी पिलर पे अपना जगह, उसी स्टैचू के बीच, उसके फीट में, पाँव के बीच में वो बैठ गई। वो कौन? वो अबाबेल बैठ गई। कहा कि ये मेरे लिए मुनासिब जगह है।